बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने तबसरे के लिए जो किताब मंतखब की है उसका नाम है गर्दिश अय्याम। ये किताब महज एक नावल नहीं बल्कि वक्त के पर्दे में छिपी हुई एक ऐसी सदा है जो मादी के दरीचों से निकलकर मुस्तकबिल की बाज़गश बन जाती है। एच.आर. हेगेड्स की ये तख्लीक मुहिम जुई, फैंटेसी और तारीखी फिक्शन का वो नादिर इम्तजाज है जो कारी को पहली ही सदर में अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उर्दू में से मजरूक अलवी ने मुंतकिल किया है और ये कहना बेजाना होगा कि तर्जुमा पढ़ते हुए असल अंग्रेजी मतन का गुमा होता है। मकतबा कायनात लाहौर से 1966 में शाये होने वाली ये किताब शायद आज भी अपनी ताजगी बरकरार रखे हुए है। राइडर हेगेड्स बरतानवी अदब का वो मोतबर नाम है जिन्होंने अफ्रीका के पुरस्कार जंगलों, कदीम तहजीबों और इंसानी जस्तजू को कहानी का रूप दिया। किंग सोलोमन माइन्स जैसे शाहकार नावल उनकी शनाख्त हैं। उनके यहाँ मुहिम सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं बल्कि रूहानी तलाश भी बन जाती है। उर्दू मुतरजम मजहर कल्वी साहब की महारत यह है कि वो न सिर्फ जबान का तर्जुमा करते हैं बल्कि मफहूम, फजा और एहसास को भी उर्दू के कालिब में ढाल देते हैं और यही खूबी इस किताब को खास बना देती है। गर्दिश अय्याम का मरकजी ख्याल इंसानी रूह की लाफानियत और तनासुब के तसव्वुर के गिर्द घूमता है। सवाल ये नहीं है कि यह सब मुमकिन है या नहीं, सवाल यह है कि अगर मुमकिन हो तो इंसान की तकदीर, उसके फैसले और उसकी यादें किस तरह सदियों का सफ़र तय करती हैं। एलन क्वार्टरमैन का किरदार बस हमें इसी सवाल के दहाने पर ला खड़ा करता है जहां अक्ल खामोश हो जाती है और एहसास बोलने लगता है। मुसन्निफ इस ख्याल को बड़ी महारत से पेश करता है कि कारी इनकार नहीं कर पाता और यकीन भी मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाता है। कहानी का आगाज एक खत से होता है, खातून रेजिनाल के खत से, और यही खत कारी को तजस्सुस की एक ऐसी वादी में दाखिल कर देता है जहां हर मोड़ पर नया राज मुंतज़र है। अफ्रीका के गुमनाम खित्ते, कदीम मिस्री रवायात और तिफ़्ल मुक़द्दस की परस्तिश करने वाले कबाइल, सब कुछ इसी तरह बयान हुआ है कि मंजर आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। हर बाब एक नई मुहिम, एक नया सवाल और एक नई हैरत लेकर आता है। जबान और उसलूब इस किताब की बड़ी ताकत है। मुतरज्जिम ने जबान को न तो हद से ज्यादा सकील होने दिया और न ही सखी। बयान इतना रवा है कि कारी खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। मुकालमे, मंजर निगारी और बयानिया सब में एक तवाजुन है जो पढ़ने वाले को थकने नहीं देता। किताब की नुमायां खूबी इसकी तहकीकी गहराई, कदीम मिस्र की तारीख और अफ्रीका का जोग्राफिया और मकामी अकायद जिस सलीके से कहानी में समोए गए हैं वो मुसन्निफ के वसी मुताले का सबूत है। तजस्सुस और सस्पेंस इब्तिदा से आखिर तक बरकरार रहता है और कारी मुसलसल इस सवाल के पीछे चलता रहता है कि क्या इंसान वाकई एक ज़्यादा जिंदगियां जीता है। इसके साथ साथ अफ्रीकी जंगलों और कदीम तहजीबों की पुरस्कार फ़ज़ा इस दास्तान को जादुई कैफियत अदा करती है। अलबत्ता ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जिन क़ारीन को खालिस तारीख़ी हक़ाइक़ या सख्त मंतकी फ़लसफ़ा दरकार है उन्हें बाज़ मकामात पर माफ़ाकुल फ़ितरत अनासिर की फरावानी कुछ भारी महसूस होती है, लेकिन जो क़ारी तख़य्युल, रम्ज़ और इम्कान की दुनिया में कदम रखने का हौसला रखते हैं उनके लिए ये कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। अफादियत के एतबार से ये किताब क्लासिकी अदब के तालिब इल्मों, मुहिम जुई के शायकीन और उन क़ारीन के लिए एक बेशकीमत ख़जाना है जो इंसानी नफ्सियात और कदीम रवायात के बाहिमी ताल्लुक़ को समझना चाहते हैं। आज के इस मादी और तेज़ रफ्तार दौर में गर्दिश अय्याम तख़य्युल को सांस लेने का मौका देती है और सोच को एक नई सिमत अदा करती है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि गर्दिश अय्याम एक कहानी नहीं, एक तजर्बा है। ऐसा तजर्बा जो इंसान को वक्त और मकान की कैद से आज़ाद कर देता है, एहसास दिलाता है कि कायनात में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी दस्तरस से बाहर है। अगर आप एक ऐसी किताब की तलाश में हैं जो आपकी नींदें उड़ा दे, आपको एक सहर अंगेज दुनिया में ले जाए और आपके यकीन और वहम के दरमियान एक लकीर को धुंधला दे, तो गर्दिश अय्याम ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब हर उस शख्स के लिए है जो ज़िंदगी के छुपे हुए असरार की खोज लगाने का हौसला रखता है। यह चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।